लोगों को क्या रहता है कि अब जैसे काम करना है, अब मेरे को बहुत सारी नाइट शिफ्ट अपॉर्चुनिटीज थी, लाइक वर्क फ्रॉम होम था क्योंकि कोविड आ गया था, बट नाइट शिफ्ट थी तो टाइमिंग्स जो ऐसा था वो शाम के 4 बजे से लेकर के सुबह के 2 बजे तक का था। आपको क्या लगता है कि आरपीए का क्या रोल रहेगा? आरपीए और आरपीए इंडस्ट्री, व्हेन आई से आरपीए लाइक द डोमेन, राइट? पैसा जब मैं आरपीए में बहुत है। आई नो माई फ्रेंड्स, जब मैं आई थिंक मैं मेरे को 2 ही साल हुए हैं, 1.5 साल हुआ है यूएस आए हुए। मेरी लास्ट सैलरी थी, जैसे हमारा डिस्कशन हुआ कि देयर आर लाइक 500 पीपल, अब आरपीए में भी दिखेंगे, कोई अपॉर्चुनिटी आ गई तो एक साथ वहां पे इतने लोग आ जाएंगे टू अप्लाई फॉर दैट। सो हाउ विड यू सी कि करंट जॉब मार्केट कैसा है? तो एक लड़की थी, उसका 3 लाख का पैकेज था उस टाइम पे, स्टार्टिंग पैकेज लाइक 3 लाख रुपीज ओनली और समथिंग लाइक दैट। उस बंदी ने सिर्फ आरपीए सीखा एंड फ्रॉम 3 लाख शी जम्प डायरेक्टली। Hello, guys. Thanks for joining us for another episode of this podcast show. Today, I have with me Rashmi Parikh. Rashmi, working as an intelligent automation manager, वो काफ़ी variety of skill developers की टीम को lead कर रही है. She's working into UiPath, Automation Anywhere, Power Automate और different set of tool set जिनको use करके हम intelligent solutions बना सकते हैं. तो बने रहिए हमारे साथ इस podcast में. So Rashmi, would you like to introduce yourself? For sure. Namaste to everyone. First of all, ना चाहूंगी दीप, thanks for inviting me to this podcast, जहाँ मैं अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में बता सकती हूँ। अपनी जर्नी के लिए थोड़ा सा बताना चाहूँ। मेरी बैचलर्स खत्म हुई थी 2016 एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम 2017 एंड मैंने एज अ ऑटोमेशन टेस्टर स्टार्ट की थी 4 महीने एज अ मैनुअल टेस्टर एंड देन मुझे कुछ मजा नहीं आया। लाइक दिस इज नॉट समथिंग कि मैं आगे अपने फ्यूचर में करना चाहूंगी व्हाट आई लर्न फ्रॉम मैनुअल टेस्टिंग। तो मैंने स्विच किया ऑटोमेशन टेस्टिंग के ऊपर एंड देन जब ऑटोमेशन टेस्टिंग कर रही थी तो करते करते सीखा लाइक इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, लाइक आई कैन गेट टू इट। बट जिस शहर से मैं बिलोंग करती हूँ, जयपुर राजस्थान, उसके अंदर इतना आईटी का नहीं है स्कोप एंड एंड एज अ पेरेंट्स लाइक मेरे मम्मी पापा ने बोला मत जा बाहर, लाइक स्टे here only and then work, बट मैंने कहा नहीं, करियर में आगे बढ़ना है तो बाहर जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। एंड मेरी बहन चेन्नई में थी एंड शी इज लाइक कम टू चेन्नई एंड देन here like lot of IT hubs और मे बी गो टू बैंगलोर, वहाँ पे है, देन ट्राई इट। और तो मैं चेन्नई गई, वहाँ पे रहा 10 दिन, लकीली टचवुड 10 दिन में मुझे जॉब मिली, बट वो कोयम्बटूर में मिली थी। एंड देन कुछ लोग होते सोचते कि कोई मतलब छोटा शहर है, जाना है नहीं जाना है, एंड आई एम लाइक कि चलते हैं वहाँ पे। उन्होंने मुझे हायर किया एज एन ऑटोमेशन टेस्टर, बट उन्होंने मुझे ऑटोमेशन टेस्टिंग का काम नहीं दिया। आई वाज लकी इनफ बिकॉज अगर आप सभी जानते होंगे तो 2017 में 16 में बूम चल रहा था आरपीए का। इट वाज अ वेरी न्यू टेक्नोलॉजी, ऐसा भी नहीं कि ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी और समथिंग, इट्स काइंड ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम ऑटोमेशन का काम करोगी या तुम नई टेक्नोलॉजी सीखना चाहोगी और उस पर काम करना चाहोगी। एंड आई एम लाइक व्हाई नॉट, तुम नई टेक्नोलॉजी पे काम करो। और आई थिंक वो मेरा बहुत ही फॉर्चुनेट वाला डिसीजन था। अगर मैं ये बोलती नहीं जो मुझे आता है मुझे वही करना है तो आई वुड हैव स्टक देयर। ऐसे मैंने आरपीए का काम लिया एंड देन आई लर्नड इट एंड देन आई ट्रेवल्ड टू द वर्ल्ड। आई वेंट टू सिंगापुर, आई वेंट टू मलेशिया एंड देन आई वाज सपोज्ड टू गो टू साउथ कोरिया टू एंड देन आई जस्ट गिवन to my friend this opportunity and then अब मैं यूएसए में वो काम कर रही हूँ। तो it's all because of the new technology I grabbed and I'm so glad. That's cool. So देखिए कितना फर्क पड़ता है, right? When you leave your hometown, it's really hard. But अगर आपको कुछ opportunities grab करनी है तो ऐसे decisions लेने पड़ते। Cool. आपके करियर में क्या ऐसे की माइलस्टोन्स रहे हैं या क्या ऐसे की प्रोजेक्ट्स रहे हैं जिनके वजह से आपको मे बी ये अचीवमेंट्स मिली या रेगुलर ग्रोथ मिली या रेगुलर नए नए अपॉर्चुनिटीज पे काम करने को मिला? सो वुड यू लाइक टू शेयर दैट? आई वुड से लाइक एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की वजह से मुझे ऐसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, टू बी वेरी फ्रैंक। वो कहते हैं ना कि एक घर को बनाने के लिए नींव पे काम करना पड़ता है। तो तुम्हें एक प्रोजेक्ट पे काम करोगे और तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी, अगर तुम सोचोगे वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। यू हैव टू कंटिन्यूअसली वर्क हार्ड और छोटा हो बड़ा हो प्रोजेक्ट डजंट मैटर, तुम काम करो और सीखने की जो जिज्ञासा होती है तुम्हें, दैट यू शुड हैव। मैं अगर टू बी वेरी फ्रैंक अगर सच बताऊं तो हाउ आई गॉट इट इनटू इट, मुझे याद है हम 50 लोगों की टीम हुआ करती थी और हमारी कंपनी ने हमें बोला था तुम सीखो आरपीए। कुछ लोग होते थे वो आते थे जाते थे करते थे, और मुझे याद है मुझे भी नहीं आता था कुछ भी क्योंकि सब कुछ नया था, ऑनलाइन भी इतना रिसोर्स नहीं था बिकॉज सब कुछ स्टार्ट हो रहा था, राइट। बट मेरे अंदर वो थी कि मतलब यू हैव दैट थिंग इन सर कि मेरे को सीखना है, काइंड ऑफ अ थिंग। आई स्टिल रिमेंबर वहां पे एक लड़का था, आई वोंट से द नेम, बट वो ही वॉज वेरी स्मार्ट, ही यूज्ड टू डू लाइक वो कर देता था फटाफट एंड ऑल द स्टफ। तो मैं बार बार मतलब मैं ऐसे शर्म फील नहीं कर रही थी काइंड ऑफ थिंग। आई यूज्ड टू बग हिम कि भाई तूने ऐसा कैसे किया, तूने ये कैसे किया, एंड देन वो जो सिखाते थे देन आई हैव टू लर्न। मेरे मैनेजर्स आई वाज सो फॉर्चुनेट जो मुझे बहुत अच्छे मिलते, टू बी वेरी फ्रैंक। आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज वन मैनेजर लिटरली सेट नेक्स्ट टू मी और उसने मुझे बोला ये वाला फ्लो है रश्मि मेरे सामने बनाओ एंड टू एंड। एंड देन जैसे घर पे नहीं सिखाती मम्मी, फॉर एग्जाम्पल चपाती की ये खराब बन गई ऐसे बनाओ,
ट्रस्ट मी ही, वो भी होता है ना कि तुम्हें मिल जाए, तो उसने मेरे को बताया अगर फ्लो ऐसा है देन हाउ टू थिंक, इस पर्सपेक्टिव में सोचो, इस पर्सपेक्टिव में सोचो। तो आई वॉज फॉर्चुनेट कि मैनेजर्स भी अच्छे थे एंड देन लोग अच्छे थे एंड देन मेरे अंदर वो भी था कि सीखने का है वगैरह वगैरह। सेकेंड थिंग जो मेजर आई वुड से, लोगों को क्या रहता है कि अब जैसे काम करना है, अब मेरे को बहुत सारी नाइट शिफ्ट अपॉर्चुनिटीज थी, लाइक वर्क फ्रॉम होम था क्योंकि कोविड आ गया था, बट नाइट शिफ्ट थी तो टाइमिंग्स जो ऐसा था वो शाम के 4 बजे से लेकर के सुबह के 2 बजे तक का था। आधे लोग तो वहीं मना कर देते हैं एंड आई वुड, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनका, वो बोलेंगे हेल्थ इश्यूज है या ये है या वो है, दैट इज ट्रू। बट अगर तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा अनकंफर्टेबल जोन में जाना पड़ेगा, ठीक है, तो मैंने कभी भी किसी अपॉर्चुनिटी को मना नहीं किया। मैंने, मेरे को अगर प्रोजेक्ट बोला और मुझे बोला कि इस टाइम पे काम करना है, ये इस कंट्री का प्रोजेक्ट है, यूके का है, यूएस का है या किसी साउथ कोरिया का है, तो आई हैव ऑलवेज टेकन दैट। मैंने ये किसी, बिकॉज मैंने देखा है मेरे दोस्तों को, दे वर लाइक यार ये तो प्रोजेक्ट आपका मैं नहीं कर रहा, यार ये तो ऐसा है, ये बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट। भाई तुम प्रोजेक्ट लो, तुम करो, डिलीवर करो एंड देन जस्ट लीव, अगर तुम्हें नहीं जम रहा है तो काइंड ऑफ थिंग, बट लेट्स नॉट से नो टू द अपॉर्चुनिटी, राइट? तो आई थिंक ये 2 मेजर रोल है। ओके, ऑसम, थैंक्स फॉर शेयरिंग। सो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि आरपीए का क्या रोल रहेगा? आरपीए और आरपीए इंडस्ट्री, व्हेन आई से आरपीए लाइक द डोमेन, राइट, कि अभी ऑटोमेशन और एआई में बूम चल रहा है, राइट? एवरी अदर कंपनी इज प्रोजेक्टिंग देमसेल्फ एज अ ऑटोमेशन एंड एआई कंपनी। सो आपको क्या लगता है क्या रोल रहेगा आरपीए का और कैसे इवॉल्व होगा गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट 5 years? जब मैं आई स्टिल रिमेम्बर, मैं सिंगापुर में थी, देन एक सिंगापुरियन ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि वो 2018 की बात है कि तुम बताओ मुझे आगे तुम फ्यूचर क्या देखती हो। उस बंदे को मैंने उस टाइम में जवाब दिया था कि अभी हम आरपीए कर रहे हैं, आरपीए जस्ट 30% व्हाट वी आर डूइंग, जो फ्यूचर होगा वो आरपीए प्लस एआई होगा एंड दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी 100%, इट्स 60 to 80%। ठीक है, जब आरपीए और एआई, और जो फ्यूचर है इसका जो 90-95% है वो होगा व्हेन एवरीथिंग गोज इनटू एआई। एंड व्हेन आई से एवरीथिंग गोज इनटू एआई, व्हाट डज इट मीन कि छोटा अभी ऑटोमेशन हम करते हैं, किसी ने मुझे बोला कि ये एक्सेल खोलनी है, ये ईमेल खोलना है, डेटा कॉपी करना है, मैनिपुलेट करना है और फिर ईमेल मैनेजर को भेज देना है, फॉर एग्जांपल सिंपल सा वर्क फ्लो, राइट? तो वो जो बताएंगे मैं वो कोड करूंगी, वो सिंपल आरपी है, जो तुम बोलोगे वो मैं कर दूंगी, जो नहीं बोलोगे वो नहीं होगा एंड देन इट माइट फेल। फ्यूचर क्या है, थोड़ा सा आरपीए स्मार्ट हो गया, आरपीए विद एआई जो कि अभी चल रहा है। मैंने उनको बोला था 2025-2026 में ये ट्रेंड आएगा, बट थैंक्स टू कोविड और वर्ल्ड, आई नो टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट ग्रो हो रही है एंड थैंक्स जीपीटी, तो अभी से ये फ्लो आ गया। अगर तुम्हें पता हो तो ऑटो पायलट्स आ गए जो अपने आप तुम्हारा बिल्ड, तुम जस्ट लिखो तुम्हें क्या बिल्ड करना है एंड देन इट विल गिव यू एन ऑटोमेशन, राइट? और अभी वो इतने एक्यूरेट नहीं है बट इट्स, वी आर नॉट दैट फार, 2-3 साल 3-4 साल में, यू नेवर नो, यू जस्ट टाइप इट। एक मैं अगर डेवलपर भी नहीं हूं तो जो बंदा भी लिखेगा दे कैन इजीली राइट दैट थिंग, राइट? सो आई थिंक दैट इज द फ्यूचर एंड कंप्लीटली जो फ्यूचर 2030 तक आएगा वो ये आएगा, मे बी यू जस्ट स्पीक कि ये ऑटोमेशन करना है मुझे एंड देन इट्स देयर इन योर सिस्टम, हु नोस। Correct. ये आ चुका है. Like for example, there is a recent white paper also released on APA, agentic process automation, जो कि RPA on top of RPA decision making capability को add on करता है through AI, right? Machine learning and AI technologies. So ये अभी conceptual है, but yeah, as you said, like it's not the thing is not far, right? 2-3 years down the line हम देखेंगे. अभी एआई बहुत बज़वर्ड में है, ठीक है, अभी बहुत सारे बज़वर्ड मार्केट में चल रहे हैं, अभी थोड़ा सा ये कंपटीशन भी चल रहा है कि ये चीज मैं लेके आऊं, ये चीज मैं लेकर के आऊं, काइंड ऑफ अ थिंग, यू नो, तो वो कुछ भी कर रहे हैं बट प्रूव करने में लाइक वो साइंटिफिकली लाइक पूरा हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा फॉर श्योर। व्हाट यू हैव सेइंग एजेंटिक समथिंग, वो भी आएगा बट इट टेक्स टाइम, 2027 और 28 समथिंग लाइक दैट इज व्हाट आई बिलीव। Definitely time लगेगा. It is very early stages now. तो उसको like we have to govern guardrails. फिर कैसे कोड करना है. We cannot give everything to AI, right? There has to be organization का data होता है. We have to consider a lot of things while building solutions now because it's all about data. So yeah, very good thought there, Rashmi. Thanks for sharing. उसके बाद हम आपके लाइक MVP के जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे. सो आपको इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू गॉट एन MVP फ्रॉम UiPath दिस ईयर 2024. सो आप कुछ बताना चाहोगे आपकी जर्नी कैसी रही है? अब अगर किसी को MVP बनना है तो वो कैसे बन सकते हैं? Sure. I first thing मैं UiPath के like I just want to say thanks to them कि उन्होंने मुझे recognize किया मेरे काम को and they gave me this award. It's so prestige for me. And then I remember 2018 में और 19 में मैं अपने दोस्तों को बोलती थी देखना एक दिन MVP बनूंगी, देखना एक दिन MVP बनूंगी. And then 2024 like I got this opportunity. अगर किसी को MVP बनना है तो trust me,
ऐसे नहीं कि मतलब मैंने थोड़ा बहुत काम किया एंड देन बन गया, थोड़ी सी मेहनत लगेगी. यू हैव टू गिव योर टाइम. पूरे साल के अंदर, आई एम नॉट सेइंग कि लाइक एक महीने में लाइक 4-5 घंटे देने हैं लाइक हर दिन के या समथिंग लाइक दैट, नॉट लाइक दैट. अगर तुम एक घंटा भी देते हो, और व्हेन आई से एक घंटा देते हो तो लाइक दे हैव लाइक सो मेनी प्रोडक्ट्स लाइक यूआईपाथ फोरम्स है और ऑटोमेशन है, मे बी ऑटोमेशन यूट्यूब पे डाल दिया, या फिर यूआईपाथ के जो ब्लॉग्स आते हैं उसको अपने लिंक्डइन पे शेयर कर दिया. कुछ कुछ काम जो कम्युनिटी को हेल्प करे, दैट यू हैव टू डू. अगर तुम वो करते हो एंड देन अभी 2024 तक तो आई थिंक इट्स ओके. like if you don't have certificates still you can be part of an MVP, तो तुम बन सकते हो. बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड you should be certified is what they are telling right now. तो एक तो तुम्हें ऑफिशियल सर्टिफिकेशन होना, आई थिंक UIRD है, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए भी है, अभी AI स्पेशल उसके लिए भी आ गया है. तो यू शुड बी सर्टिफाइड फॉर दैट. तो सर्टिफिकेशन की तैयारी करो अगर किसी को भी MVP बनना है तो. टॉप ऑफ दैट थोड़ा थोड़ा फोरम में टाइम देना. आई स्टिल रिमेंबर कि मैं बहुत फोरम में मतलब कोई भी क्वेश्चन किसी ने पोस्ट किया ना, आई यूज्ड टू रिप्लाई टू दैट पर्सन कि ये है वो है. मेरे खुद के व्हाट्सएप ग्रुप हुए थे. आई हैव लाइक 200 people. I have RPA Champ I have created where people used to just ask question and then we used to answer them and help them. तो अगर तुम community को help करते, MVP is all about helping community and making other people to aware about technology. और अगर वो कहीं पे stuck होते हैं तो anybody can apply. It's actually value add to your LinkedIn, to your career. I would say everyone should basically try for it is what I say. So अगर कोई persons contribute कर रहे हैं तो how UiPath would know कि ये लोग कितना contribute कर रहे हैं? What is the measuring criteria there? ओके सो कोई भी तुम कंट्रीब्यूट करो तो आई थिंक सितंबर या फिर अक्टूबर के बीच में वो लोग एक फॉर्म रिलीज करते हैं. ओके तो अगर तुम्हें MVP के लिए अप्लाई करना है तो उस फॉर्म को भरना पड़ेगा. एंड देन उस फॉर्म के अंदर लाइक यू हैव टू टाइप कि मतलब you have to give your UiPath forum link, you have to give your LinkedIn, you have to give your YouTube link. तो वो they will check कि तुमने क्या क्या किया है. They will get this data the moment you will share that कि तुमने कुछ किया भी है. अगर तुमने साल के 10 रिप्लाई किए हैं, 100 रिप्लाई किए हैं, या 10 LinkedIn पोस्ट डाली है, या YouTube है, whatever it is, ठीक है. तो तुमने जो जो काम किया है, you will fill everything in that form and then they will see that and then based on that वो एक अगर वो criteria से तुम पास होते हो then they will do some interviews also where product managers come into the picture and then they will ask question कि अच्छा तुमने इस UI for example I applied for UiPath Studio, तो they ask me कि कौन सा best automation तुमने स्टूडियो से build किया या तुमने क्या सीखा स्टूडियो में, ये फीचर बताओ. तो they will ask few questions and then they will test your knowledge and they will feel like if you are good and then you are above the criteria then you're selected. अच्छा, तो rigorous process है basically, and this process is already well defined and it's available in the public domain, right? So probably for the audience we will share that. हम वो link share कर देंगे in the description of this podcast. So वहाँ से आप देख सकते हो. और कुछ भी query रहेगी तो I'll mention Rashmi's LinkedIn handle. So आप directly रश्मि को contact करके you can ask her. बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. रश्मि, आपको क्या लगता है कि कौन से इंडस्ट्रीज में RPA को अंडर यूटिलाइज किया जा रहा है टिल दिस पॉइंट, एंड उनके लिए और क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है ताकि वो इस ऑटोमेशन को या प्रोसेस ऑटोमेशन को और तरीके से और ज्यादा बेनिफिट करें, इस तरीके से यूटिलाइज करें? ओके अगर मैं डोमेन्स की बात करूं और इसकी बात करूं, टू बी वेरी फ्रैंक मैंने ऑलमोस्ट हर एक डोमेन में काम किया है. राइट नाउ मैं मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रही हूँ. आई हैव वर्कड विद हेल्थ केयर, आई हैव वर्कड विद बैंक्स, आई हैव वर्कड विद फाइनेंशियल कंपनीज, लॉजिस्टिक कंपनी. तो मीडिया में अभी तक नहीं, मीडिया में भी काइंड ऑफ काम किया व्हेन आई वाज विद डिश. तो मैंने ऑलमोस्ट हर एक इंडस्ट्री में काम किया एंड आई थिंक everyone is utilizing it well. I'm not sure I have like large scale company, but I would say like small scale companies that they are not maybe like trying out because these are like bit expensive or something like that. And I think Power Automate has pretty much released it's with less price, तो वो लोग वो जाके try कर सकते हैं. So domain wise I think every industry by now I think they are using it. Small scale industries only I can think like companies जो कि underutilized होंगी अभी RPA के through, but as soon as they will start it's good for them. हाँ, वहाँ पे भी like there are low code platforms, sorry not low code, open source RPA platforms, right? You have yourself also worked on one of such, RoboCorp. Now they have RoboCorp. और भी काफी सारे हैं. मतलब लाइसेंसेस अटैच्ड है सबके ऊपर, ऐसा नहीं है कि मतलब लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट है और तुम यूज कर रहे हो, वैसा कुछ नहीं है. बट कंपैरेटिवली एंटरप्राइज RPA प्लेटफॉर्म्स लाइक ऑटोमेशन एनीवेयर, UiPath इनसे कम होंगे, तो पीपल गेट इनटू इट बेसिकली टू स्टार्ट. दैट इज ट्रू. टाइम टू इंट्रोड्यूस रैपिड फायर. सो आई वुड एक्सपेक्ट यू कि आप इसको जल्दी आंसर करें विद इन 30 seconds. ओके सो हियर वी गो. वन वर्ड टू डिस्क्राइब RPA. जर्नी. Okay. Your favorite RPA platform, audience would know it by now. UiPath. Always. Preferred coding language? I can guess Python. it.
Yeah. Okay. That's the favorite language for every automation developer. That's true. It's so More. easy. Yeah, it's easy to get started and scale solutions. A lot of libraries are available. Morning person, yeah, night owl. I would say night owl. Not at all a morning person. But after coming to USA, I have to wake up early. That is true. They have like different time zones. My company is in different time zone. तो एक मतलब अगर 8 बजे की मीटिंग है तो मेरे को 7 बजे उठना है. 7 बजे हो जाएगी. And then 7 बजे की मीटिंग के लिए of course I have to wake up like 6:30, 6 o'clock. So now I'm becoming a morning person, but I was actually a night owl. India, yeah, USA. India always. Okay. No matter wherever you are, अपना India I will prefer always. Great. Thanks for answering them within the given time, or even less than that. Okay. I think if there's any hamper or something, you're going to definitely we'll send you some once our channel reach to the mass audience. Right now we are looking for sponsors. We cannot afford sending gift hampers. jokes apart. Okay. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. So आपने अपॉर्चुनिटी, लाइक आपको ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? लाइक आई रिमेम्बर कि यू वर सेइंग कि यू स्टार्टेड योर करियर फ्रॉम इंडिया, कोयम्बतूर, एंड देन यू स्विच जॉब विद इन इंडिया इटसेल्फ, एंड देन आपको ये यूएस में काम करने की अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? हाउ यू लैंडेड अप इन अ जॉब इन द यूएसए? आप उस जर्नी के बारे में थोड़ा बताना चाहेगी? और कैसे मेरा ये सवाल इसलिए है क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज मुझे आती है लोगों की. वो पूछते हैं कि हमें आउटसाइड ऑफ इंडिया अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, वेदर इट्स सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूरोप, राइट, व्हाटएवर इट इज. तो वो उनको नहीं मिल रही है. और आपने कैसे ये क्रैक किया? हाउ यू गॉट इनटू दिस? इस बारे में थोड़ा जर्नी आपका शेयर यार एक चीज मैं बताना चाहूंगी, लाइक बहुत बड़ा मिथ है. लाइक मेरे को भी लोग बोलते हैं कि लाइक आई रिमेम्बर एक बंदा था, लाइक ही आस्क्ड मी लाइक हाउ कैन आई गेट इनटू सिंगापुर एंड देन और या फिर यूएसए. मैं लाइक यूएसए तो हैज 2 route only. Either someone will sponsor you and then you can come in, or either you have to come here to do masters and then try to look for a job, and still if you have your visa needs to be picked up. Agar pick up hua to you can work, otherwise you have to go back. Singapore is easy, like recruiters are there in LinkedIn and then you can ask them and then you can get a job. तो वो make 2 दिन वो लोग ढूंढते हैं जॉब एंड देन तीसरे दिन बोलते हैं यार नहीं मिल रही, मार्केट ही नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि जॉब है या नहीं है. तुम मेहनत तो करो, 1 नहीं 2 दिन, 1 महीना, 6 महीना. मैं तुम्हें अगर रियलिटी बताऊं, इवन यूएसए में भी मेरे को जॉब स्विच करनी है तो इट टुक मी 8 months. 4-5 महीने तो तुम्हें ढूंढना पड़ता है एंड देन फिर कोई कंपनी लेती है, कोई कंपनी नहीं लेती है, एंड देन यू हैव टू सी ऑल दिस थिंग्स. इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट. और तुम ऐसे हार मान के भी नहीं बैठ सकते हो कि लाइक 2 दिन तुमने देखा है एंड देन तीसरे दिन लाइक नो आई एम नॉट डूइंग इट और समथिंग लाइक दैट. तो ये तो पहली बहुत बड़ी चीज है. अगर तुम्हें जाना है, तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें स्पॉन्सर करे, और मेरा एक फ्रेंड है, लाइक आई नो हिम, उसको लिटरली 16 स्पॉन्सर्स मिले यूएस में. You won't believe it, 16 sponsors, और उसने सब LinkedIn से ढूंढे. He reached out to people, 100-200 people, and then कोई तो रिप्लाई करेगा ना. आई वॉज शॉक्ड इनफ. तो इससे मैं समझी एक चीज कि मतलब अगर तुम करो मेहनत और अगर तुम सच्चे दिल से कोई चीज ढूंढना चाहो तो यू विल गेट दैट पर्सन. लाइक मतलब वो चीज तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें देखना पड़ेगा. अगर यूएस आता है, हाउ आई केम टू यूएस, तो मेरी जर्नी कुछ ऐसी है कि मैंने जैसे पहले बोला कि तुम अपॉर्चुनिटीज को मना मत करो. आई रिमेम्बर कि ये एक नाइट शिफ्ट की अपॉर्चुनिटी थी. इसका टाइमिंग बहुत ही ऑकवर्ड था. ये था 4 बजे से लेके 2 बजे तक. तो नोबडी विल फील लाइक कि मतलब घर पे है एंड देन नहीं करेंगे ना. आई वाज लाइक, तो मेरे को हमें बोला गया था कि एक यूएस का प्रोजेक्ट है, जो चांसेस है यूएस जाने के वो 10% है. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ना के बराबर ही है. तो अगर तुम दोनों में से कोई भी अगर ये लेना चाहे प्रोजेक्ट तो यू कैन वर्क ऑन इट. अदरवाइज बहुत अच्छा हमें एक यूके का प्रोजेक्ट था, मतलब जो डे शिफ्ट थी, लाइक 2 से तुम 8 काम करो और तुम कभी भी काम करो एंड देन निकलो. मतलब बहुत अच्छा था उसमें. तो मेरे पास वाले बंदे ने मना कर दिया, बोला नो आई डोंट वांट टू टेक इट. और मैंने बोला ठीक है मैं लेती हूँ. तो मेरे मैनेजर ने बोला भी कि तुम ये सपने मत सोचना कि तुम्हें अमेरिका बुला लेंगे, बट यू कैन डू इट. एंड लाइक ठीक है, बुलाते तो ठीक है, नहीं बुलाते तो ठीक है, लेट्स ग्रैब इट. तो मैंने मना नहीं किया अपॉर्चुनिटी को. आई हैव टेकन इट. मेरे को लगा कि क्योंकि वो एक स्टार्टअप थी, हेल्थ केयर कंपनी थी, तो आई वाज लाइक ठीक है, कुछ सीखने को ही मिलेगा, कुछ नया एंड ऑल द स्टफ. आई जॉइन दैन कंपनी. 2 महीने काम किया. तीसरे महीने दे वर लाइक कॉल दिस गर्ल टू यूएसए, like she can work like. So that's how things works, and you never know. like अगर मैं नहीं लेती, मैं भी बोलती यार नाइट शिफ्ट है, मेरे को नहीं जाना. तो और ऐसा भी नहीं कि मेरे को यहाँ पे मास्टर्स करके, लाइक मेरी बहन तो लिटरली यहाँ पे आई, उसने मास्टर्स किया एंड देन शी गॉट इट. एंड देन अगर तुम्हें इंडिया से बैठे जॉब मिलनी है तो मैं तो यही बोलूंगी कि तुम
मना मत करो किसी काम को। अगर तुम्हें नाइट शिफ्ट का भी मिल रहा है और यूएस प्रोजेक्ट मिल रहा है, गो हेड टू इट, उसमें अपना 100% दो। और दूसरे जो मैंने देखा है लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जो टाइम बाउंड वाले लोग होते हैं। अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो ना, तो मेरा पर्सनल है और मतलब मैं इस हिसाब से चलती हूँ और मैंने देखा लोग ग्रो करते हैं अगर वो चलते हैं। अगर आज कंपनी का टाइमिंग 8 से 5 है तो ये सोच के मत चलो कि सिर्फ 8 से 5 काम करूंगा मैं, ठीक है। अगर एक्सटेंड करना पड़ रहा है या फिर मैनेजर को जरूरत है तो 6, 7, 8, 10 बजे तक रुको और काम करो, क्योंकि रोज रोज नहीं पड़ता है काम, कभी जब वो होता है तभी पड़ता है। और अगर तुम बोलोगे नहीं यार 8 से 5 ही करना है मुझे, मैं नहीं करूंगा उसके बाद, तो आई थिंक उन लोगों को थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज होती है। बट जो लोग अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं और जो बिलीव करते हैं कि मैं अपना काम कंप्लीट कर देता हूँ एंड देन वो करूंगा, तो उन लोगों को आई थिंक काफी फायदा मिलता है। तो आई वुड से लाइक लोगों को काम बाउंड होना चाहिए, ना कि टाइम बाउंड होना चाहिए। आई थिंक दिस मेक सेंस ऑल्सो बिकॉज कुछ ऐसे फेजेस भी होते हैं, कुछ ऐसे डेज भी होते हैं जहां आपको लाइक 8 hours, लाइक 8 to 5 यू डोंट हैव टू वर्क, यू फिनिश योर वर्क अर्ली, यू आर रिलैक्स अ बिट, तो वहां पे कोई कंप्लेंट नहीं करता। बट जब इट कम्स अबाउट एक्सटेंडिंग तो लोग कंप्लेंट करना शुरू करते हैं। सो यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी वर्क while working for a US client with that company and they called you directly or they sponsored you directly. Okay. So ये तो हो गया यूएस प्रोजेक्ट पे अगर कोई काम कर रहा है। बट ऐसे कुछ लोग हैं जो लेट्स से यूएस प्रोजेक्ट पे नहीं है या लेट्स से किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं बट उनको ऑन साइड अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं है, लाइक इट्स निग्लिजिबल। तो वो लोग अगर खुद से करना चाहें, खुद से अप्रोच करना चाहें आउटसाइड ऑफ इंडिया अपॉर्चुनिटीज, तो आपके पास कोई टेम्पलेट है जो आप फॉलो करते हो या आप सजेस्ट करते हो कि लिंक्डइन पे जाओ, इस तरह से सर्च करो? अदर राउट इफ आई टॉक अबाउट, उसका वो है कि तुम फिर स्टडीज के थ्रू आ सकते हो। दैट इज बहुत ही जेनेरिक राउट है और आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग, और सबसे सेफेस्ट राउट वही है कि लाइक यू क्लियर द जीआरई और जो भी तुम्हारा एग्जाम है वो पहले इंग्लिश वाला करो एंड देन कम सेलेक्ट अ कॉलेज एंड देन पुट सम एडमिशन एंड देन 1 या 1.5 साल में तुम कंप्लीट कर सकते हो। कुछ लोग 1 साल का भी लेते हैं। यू कैन कंप्लीट योर एजुकेशन इन विद इन 1 year। एंड लोगों को ऐसा लगता है कि यार बहुत मतलब इतने पैसे नहीं है या ये नहीं करेंगे। ट्रस्ट मी, पैसे सिर्फ पेपर पे होते हैं, ओके पैसे तुम्हें इन हैंड ऐसे नहीं कि मेरे घर पे अगर 10-20 लाख रुपए तो मुझे मेरे एडमिशन में लगाने पड़ेंगे, वो नहीं। ये चीज बहुत अच्छी चीज बोली थी, लाइक मैंने किसी से सुनी थी तो उन्होंने बहुत सही बोला था, पैसे सिर्फ पेपर पे होते हैं। बहुत इजीली तुम्हें लोन मिल जाता है एंड देन वो लोन में तुम्हें कुछ करना भी नहीं होता। वंस यू कम हियर तुम्हें 1 साल तक तो उस पर कोई इंटरेस्ट कुछ भी नहीं होता है। तुम आओ, पढ़ाई करो और जैसे ही तुम्हें जॉब मिलती है यूएसए में, इट्स वेरी इजी टू पे ऑफ दैट लोन जो 30-40 लाख का होता है ना, क्योंकि तुम्हारी सैलरी उसी हिसाब से ज्यादा होती है, तो तुम इजीली वो लोन पे ऑफ कर सकते हो विद इन 1 साल, और दूसरे साल से 30 से 14 साल से यू कैन सेव। सो वो भी एक अच्छा राउट है। लोग सोच रहे हैं कि वो नहीं करते हैं, हालांकि अभी का मार्केट बहुत ही डाइसी है अभी, क्योंकि एवरीवन नोज ले ऑफ जो बड़ी बड़ी कंपनीज में। तो आई वोंट रिकमेंड for 1 or 2 years to do that, but Singapore is good. I'll say Malaysia is good. जो नियर बाय कंट्रीज है अपने, वहां पे यू कैन ट्राई देयर। यूके भी जा रहे हैं अभी काफी सारे लोग, तो दीज कंट्रीज लाइक यू कैन ट्राई। जर्मनी में भी ऑफर ले सकते हैं लोग। मेरे कुछ फ्रेंड्स है, दे हैव टेकन ऑफर फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम जर्मनी, तो एंड दे आर ट्रैवलिंग देयर। तो अपॉर्चुनिटीज है, ऐसे नहीं कि एक दिन ढूंढा और फिर बोल दिया कि नहीं है। लगे रहो 2, 3, 4, 5 महीने तक, यू विल गेट समथिंग फॉर श्योर। Sure. That would encourage people. And कुछ इसके लिए कोई टेम्पलेट होता है, फॉर एग्जांपल कि जैसे कवर लेटर भेजना पड़ता है या फिर रेज्यूमे का कोई फॉर्मेट होता है? बिकॉज इंडिया में जो चलता है इट कैन नॉट वर्क आउटसाइड ऑफ इंडिया आल्सो, राइट? एनी थॉट्स यू वुड लाइक टू शेयर? या लिंक्डइन पे सबसे यूज करने का बेस्ट तरीका ये है, जिस भी कंपनी में जाना है, कंपनी तुम्हारे माइंड में होगी या फिर गूगल कर लो लाइक टॉप 10 कंपनीज फॉर दिस थिंग, जो भी आएगी उस कंपनी का नाम लिखो, उसके आगे जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर और या फिर आरपी कंपनी का नाम लिखो, या फिर टेक्नोलॉजी का नाम लिखो आरपीए, या फॉर एग्जांपल डेटा साइंटिस्ट और समथिंग लाइक दैट। जैसे तुमने लिखा, जो लोग उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं वो उन लोगों के 4-5 लोगों के नाम आ जाएंगे नीचे, और जैसे ही वो नाम आएंगे यू जस्ट स्टार्ट सेंडिंग कनेक्शन रिक्वेस्ट टू देम। यूजुअली लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड देन यू जस्ट पिंग देम लाइक हाय, लाइक not a cover letter or something, but at least एक short note, hi, thanks for accepting my invite and all, I am this and I'm looking for a job or something like that. और दूसरा तरीका ये, लाइक तुम कोई भी जॉब पोस्ट, अगर तुम जॉब पे जाते हो, बहुत सारी जॉब पोस्ट होती है, उसके अंदर भी कुछ लोग टैग होते हैं, राइट? तुम उस पर्सन को तुम रिक्वेस्ट भेजो, या फिर उस कंपनी के मतलब जितने भी उस तुम लिखोगे ना वहां पे कि जिस डोमेन के ऊपर है, 5-6-15 लोग आ ही जाएंगे, उन सबको रिक्वेस्ट भेजो, उन सबसे मैसेज करो एंड एक ना एक बंदा तुम्हें रिप्लाई फॉर श्योर करेगा। So that's how I use and I do that, but I think generally लोग यही करते हैं, but just try.
that Sure. works. Thank you for sharing these insights. And for the audience, Rashmi also used to run a LinkedIn group for jobs. She used to post opportunities. तो आप लोग वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे. They keep on posting such opportunities. So Perfect. let's move on to the next question. मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया अभी just based on our conversation. So you got an MVP this year. So क्या difference आया? How, like, obviously getting an MVP in some technology which you are working, right? Getting recognized is adding value, or it will help you stand out. Also act as a social badge for you. So आपके interaction में या फिर LinkedIn पे जो interactions होते हैं या day to day life में क्या impact आया अब MVP मिलने? अगर मैं MVP किसी को, उनको बाय डिफॉल्ट उसको होगा इसको तो नॉलेज है पूरी, मतलब शी इज स्टैंडिंग आउट समवेयर. एक तो होता है यूआईपाथ डेवलपर और एक होता है कि मतलब तो वो चीजें हैं. लोगों ने मुझे रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट किया एंड पीपल आर लाइक connecting more with me and then asking me questions and all those stuff. तो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है आई वुड से. और मे बी लाइक जॉब में भी तुम्हें थोड़ा सा वो मिलता है, लाइक अगर मैं अप्लाई करूँ एज अ थोड़ा एक्स्ट्रा माइल. शी इज द वन हु वेंट एक्स्ट्रा माइल एंड डिड फ्यू थिंग्स. तो वो एक फर्क पड़ता है. हाँ. Correct. तो भीड़ से तुम कैसे स्टैंड आउट, क्योंकि यूआईपाथ, नॉट जस्ट यूआईपाथ, आरपीए की अगर मैं जनरल बात करूं 2018-19 में बहुत कम लोग थे, बहुत कम. अगर मैं एक छोटा सा मतलब किस्सा शेयर करती हूँ. अगर मैं जब चेन्नई गई थी तो कैपजेमिनी का वॉक इन इंटरव्यू हो रखा था, ठीक है, टेस्टिंग के लिए. यू वोंट बिलीव इट, आई वॉज ऑल्सो शॉकिंग कि मैं पहली बार गई थी चेन्नई एंड देन वहां पे मतलब ऑलमोस्ट 500 से 600 लोग आ गए होंगे उस एक टेस्टिंग इंटरव्यू में. एंड आई वाज लाइक इनके अंदर इन 600 लोगों का कौन इंटरव्यू लेगा और हाउ दे विल सेलेक्ट कि कौन सेलेक्ट होगा, ठीक है. और आरपीएम में क्या था कि उन 600 लोगों की जगह सिर्फ 20 या 30 लोग थे. तो मतलब बहुत हो गया था, मतलब नई टेक्नोलॉजी है, कम लोग है वो. बट अब आरपीएम में भी वो हो गया है कि मतलब हर किसी को आते, वो टेस्टिंग वाले लोग आरपीएम में आ गए या पता नहीं क्या है, बट बहुत सारे लोग हो गए, ठीक है. तो आई वुड से अब एमवीपी का टैग है तो वो थोड़ा स्टैंड आउट करता है, कि ये तो आरपीए डेवलपर है, ये आरपीए एमवीपी है. तो आई वुड से लाइक वो हर जगह पे है, राइट. तुम्हें अगर एक प्राइज मिल गया तो तुम वो स्टैंड आउट करोगे. तो आई वुड से हर किसी को अप्लाई करना चाहिए, थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, फोरम पे करो या किसी पे करो एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग. लाइक ऐसे नहीं कि सिर्फ अपना काम कर रहे हो, डे टू 9 से 5 काम किया और एक्स्ट्रा कुछ किया नहीं तो नहीं होगा. कुछ पाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी. And since you told about MVP, let me flaunt my best also. I got this award this year only, so I was so fortunate about this. Congratulations कि जैसे हमारा डिस्कशन हुआ कि there are like 500 people. अब आरपीए में भी दिखेंगे, कोई अपॉर्चुनिटी आ गई तो एक साथ वहाँ पे इतने लोग आ जाएंगे to apply for that. So how did you see कि current job market कैसा है in India, outside, global level पे आरपीए और automation space में current market कैसा है? Because keep on getting again queries कि RPA is dead, RPA में opportunities नहीं मिल रही है लोगों को. So what is your take? मैं बोलने ही वाली थी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. सो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी था ना, आई आंसर देम एंड आई टेक दिस लाइक प्लेटफॉर्म टू आंसर दिस अगेन. तो जॉब मार्केट डेड है लोग बोल रहे हैं, तो मैंने वही बोला ना कि आरपीए के अंदर क्या वो 600 लोग जो है वो अब आरपीए में आ चुके हैं, ठीक है. अब हर कंपनी आरपीए ऑलरेडी अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुकी थी 2018 से, 2019 से उन्होंने थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट कर दिया था. तो अब उनके पास ऑलरेडी सॉल्यूशंस है. अब अगर आज कोई नया बंदा आता है या सीखता है और बोलता है कि मतलब फ्रेशर है, तो उसके लिए बहुत टफ हो जाएगा वो, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग और ऑलरेडी लोग प्रीटी मच काम कर रहे हैं उन कंपनीज में. तो अब अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो पहली चीज, अगर पहले मुझे सिर्फ यूआईपाथ आता था तो मैं सर्वाइव कर सकती थी, क्योंकि कुछ 20 लोग हैं, 10-50 कंपनियां यूआईपाथ कर रही है तो मैं कर सकती हूँ. अब 50 कंपनियां 600 लोग हैं और सिर्फ यूआईपाथ कर रही है तो वो नहीं होगा तुम्हें. तो आज के मार्केट में अगर तुम्हें आरपीए में जॉब चाहिए तो पहली बात तो तुम्हें एक से ज्यादा आने चाहिए. आज अगर मैं फ्रेशर भी हूँ और अगर मैं अपना रेज्यूमे रख रही हूँ और उसमें लिख रही हूँ मेरे को यूआईपाथ आता है, मुझे पावर ऑटोमेट आता है और फॉर एग्जाम्पल मुझे ऑटोमेशन एनीवेयर या फिर ब्लू प्रिज्म आता है, अगर मैंने ये अपने तीनों टूल डाल दिए और मैंने अपने प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर दिए या फिर मैं जा रही हूँ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इस टूल में मैंने ये काम किया, तो मेरे हायर होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे. बट अगर मैं यही एक टूल के साथ जाऊंगी तो बतेरे लोग हैं एंड दैट इट्स वेरी टफ टू ग्रैब. तो आरपीए मार्केट डेड नहीं है, आरपीए चल रहा है और लोगों को चाहिए आरपीए के लोग फॉर श्योर. बट स्किल सेट अब लोगों के पास कम होती जा रही है. पीपल आर नॉट लर्निंग और वो सोच रहे कि यार मैंने एक यूआईपाथ सीख लिया, अब मेरे को जॉब नहीं मिल रही, मैंने एक ऑटोमेशन एनीवेयर सीख लिया. और अभी सीन क्या है कि 50 ही कंपनियां और 50 कंपनियों ने अपना अपना टूल चूज कर लिया है.
ब्लू Correct. प्रिज्म वाली कंपनी से ब्लू प्रिज्म को ही हायर करेगी, ऑटोमेशन वाली, और यूआईपाथ वाली यूआईपाथ हायर करेगी। बट अगर तुम्हें एक टूल आता है तो तुम सिर्फ एक ही कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। बट यही अगर तुम्हें 2 टूल आते हैं, 3 टूल आते हैं, यू विल बी एबल टू अप्लाई 2-3 टूल्स, राइट? तो 2018 फॉर श्योर ये था। हमें भी पता है, मैं अगर से बोलूं कि मेरे रेज्यूमे में सिर्फ आरपीएम में नहीं सर्वाइव कर पाऊंगी 2-3 बार, मेरे को खुद को भी अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा। जैसे जेन एआई का आ रहा है, जैसे एआई का आ रहा है, तो हर कोई अभी सबको अपस्किल करना पड़ेगा। अगर सिर्फ आरपी के दम पे मैं बैठी रहूं कि मुझे ये पास आता है तो नो। तो जॉब मार्केट डेड नहीं है, जॉब्स है, भतेरी जॉब्स है, बट इट्स जस्ट लाइक वो प्रॉपर स्किल सेट तुम्हें लेना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू अप्लाई। Yeah, because I also keep on calling this out कि चलो ठीक है, RPA में getting started is easy, it's all drag and drop, you can build your automations, but when it comes to scale your automation, enhance your automation, it takes a quite skill set, right? आपको software engineering background से चीजें पता होनी चाहिए, how you will scale your solutions, क्या best tech stack होगा, तो आपको ये सारी चीजें का background होना चाहिए। You have to upskill yourself, like SQL Server हो गया, front ending technologies हो गई, JavaScript, HTML and other tech stack। So ये सारी चीजें, हाँ ठीक है, आपको फ्रंट एंड डेवलपर जैसे नहीं लर्न करना है, बट यू शुड नो बेसिक्स एंड लाइक बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल ऑफ नॉलेज। सो पीपल शुड। मैं तो वो भी बोलूंगी कि अभी जो आरपीए की जॉब्स के अंदर है, उनको भी अभी अपस्किल करना पड़ेगा। अगर वो लोग भी अपस्किल नहीं करेंगे तो नेवर नोज, उनकी भी जॉब खतरे में होगी आगे जाके। तो हर किसी को सीखना, अपने आईटी इंडस्ट्री में यही चीज है, अगर अपन नई नई चीजें सीखते जाएंगे। I was seeing one of your podcast, I think 2-3 days back you did it with one of the IBM lady. Sorry, I'm forgetting her name, but she told a very good thing. Like she has like 25 years of experience. Yeah, she has like 25 years of experience, and then she started learning that in 2018. It's incredible, right? Otherwise, she could have thought like, I have almost all my 20 years of career. I don't want to learn about it or anything. You have to, अगर you have to stick on the technology, तुम्हें सीखना पड़ेगा, हर टाइम सीखना पड़ेगा, तभी तुम ग्रो होगे। Otherwise, you will be stuck there only. Yeah, upskilling is the only key. Continuous learning, upskilling, तो ही आप survive करोगे, because the pace at which technology is evolving, right? बहुत hard है cope up करना। तो daily, I mean, I follow this mantra, daily 1 hour अपने लिए निकालो, कुछ नया सीखो, कुछ पढ़ो। That's how I follow it. मेरे हिसाब से जब तुम फ्रेशर होते हो, जॉब्स होती है, जॉब लेना मतलब, अगर फॉर एग्जांपल मैं फ्रेशर होती और अभी एआई और उसका मार्केट चल रहा था, आई वुड हैव मेक श्योर कि 2 महीने लगाकर, या तो अगर मैं कॉलेज के 8 सेमेस्टर में क्या चल रहा है आजकल तो बहुत ईजी है। अपने जमाने में एटलीस्ट ये जनरेटिव एआई और ये नहीं था कि मैं सवाल पूछूं और मुझे प्रिसाइजली आंसर मिल जाए। नाउ तो यू कैन आस्क टॉप 10 स्किल्स, लाइक यू नो मार्केट जो नीड कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। यू जस्ट गो थ्रू इट, स्टार्ट लर्निंग अबाउट कि वो क्या क्या है और समथिंग, स्टार्ट पुटिंग अबाउट थिंग्स। बड़ी बड़ी कंपनियां स्टिल फ्रेशर्स को हायर करती है, आई थिंक एक्सेंचर और टीसीएस और कैपजेमिनी। अगर तुम जस्ट मेरे हिसाब से एक बार जॉब में घुस जाओ, इररिस्पेक्ट ऑफ स्टार्टअप हो, इररिस्पेक्ट ऑफ बड़ी कंपनी हो, यू वोंट बिलीव इट, आई स्टार्टेड माय job in one of the small startup and मेरा stipend था 3,200, okay, and then people used to ask me कि क्यों ही जा रही है तू वहां पे। I worked there for 4 to 5 months and I'm like, नहीं, मुझे कुछ सीखने को मिलेगा वहां पे। Like it's all not about the money all the time, it's about कि मेरे को जॉब करनी है, मेरे को सीखना है कंपनी में कैसे काम होता है, because I don't know। तो मैं लगी उस कंपनी में and I still remember मेरे कुछ दोस्तों को नहीं लगे और उनको फिर 7-8 महीने तक जॉब नहीं लगी and they were still struggling। और मैं वो 4-5 महीने वहां पे काम करके and I literally grabbed an opportunity और मेरी 18,000 उस टाइम पे दूसरी जॉब लगी, which was huge for me, राइट। तो स्लोली तुम ग्रेजुअली ग्रो होगे। अगर तुम ये सोचो कि आज ही तुम्हारी 10-15 लाख की जॉब लग जाए, जो कि लग भी रही है कुछ लोगों की, अगर तुम्हारे पास वो प्रॉपर स्किल सेट हो, बट मेरे हिसाब से अगर मैं मास लोगों की बात करूं तो छोटी भी जॉब मिलती है तो लो, 1-2 महीने, 5 महीने, 10 महीने काम करो एंड देन वहां से तुम आगे ग्रो कर सकते हो। बट अपने आप को लिमिट मत करो, बिकॉज अभी चीजें ऑलरेडी बहुत लिमिटेड है और तुमने अपने आप को और लिमिट कर दिया तो इट माइट बी टफ फॉर यू। बट रिसोर्स अवेलेबल है, जीपीटी है, गूगल है, जेमिनी है, पूछो भैया क्या चल रहा है, कौन सी कंपनीज एक्सेप्ट कर रही है, लिंक्डइन पे जाके एक्सप्लोर करो। लिंक्डइन तो सबको चलाना चाहिए, टू बी वेरी फ्रैंक। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े मैनेजर्स, उनको फॉलो करो एंड देन जस्ट गो थ्रू, यू विल गेट फॉर श्योर। या ट्रू। और YouTube है, राइट, जो कि वेरी वेरी यूजफुल। अभी कितने सारे कंटेंट फ्रीली अवेलेबल है टू गेट यू स्टार्टेड एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपको किस चीज में एडवांस चीजें करनी है, तो यू कैन बाय इन दैट स्पेसिफिक कोर्स और एनरोल योरसेल्फ फॉर दैट स्पेसिफिक कोर्स। बट या टू गेट स्टार्टेड, मैं खुद भी बोलूंगी, लाइक अभी भी मेरे को कुछ सीखना होता है तो या फिर कुछ चाहिए तो मैं खुद YouTube करती हूँ। लाइक आई गो टू YouTube, आई सी लाइक कोई ट्यूटोरियल है, आई लर्न थिंग्स फ्रॉम देयर। तो चीजें भी बहुत फ्रीली अवेलेबल है, लाइक वी शुड टेक यूज ऑफ इट। and 99% of the time you will never disappointed from like there are n number of tutorials और जो अच्छी क्वालिटी के,
बट ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा एफर्ट कि आपको वो कोलेट करने हैं, उतना एफर्ट्स तो डालना पड़ेगा. इफ नॉट देन यू गो फॉर अ पेड कोर्सेज, राइट, जहाँ पे लोग हाँ, दे मैं देते वही हैं. बोलने वाली थी. अगर तुम Awesome. इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हो तो यूडेमी पे जाओ, लिंक्डइन कोर्सेज आजकल तो वहां जाओ, तो ऑप्शंस है हर जगह पे. सो आपने कहा था कि यू आर लीडिंग अ टीम, तो आप अपनी टीम में या ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन को कैसे बढ़ावा देते हैं? ये बहुत ही अच्छा. या मेरी कंपनी तो आई वुड से लाइक एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एंड मैंने नहीं सोचा था, लाइक मैंने लिटरली कोर जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है उनमें भी काम किया है. दे वर नॉट थिंकिंग द वे हाउ दिस कंपनी इज थिंकिंग. ओके, दे हैव दिस टीम ऑफ इनोवेशन टीम, मतलब उनका सेपरेट है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में. हर टीम से दे हैव आस्क्ड टू सबमिट देयर आइडियाज. दे डू हैव दिस कॉल वेयर लाइक ऑल वीपीज एंड देन मतलब जितने CIO लेवल के लोग, जितने भी बड़े लोग हो सकते हैं, दे ऑल क्लब इन दैट कॉल. दे लिसन देयर पिचेस, जो भी सबसे अच्छा लगेगा, लाइक ऑटोमेशन का भी और समथिंग, एंड दे क्लियरली आस्क देम लाइक हैव AI almost included or something like that, because future is that only. If you will not grab that thing right now, future 6-7 महीने बाद, 2-3 साल बाद बोलोगे कि now to that, तो मे बी वो बहुत आगे जा चुका होगा तब तक. तो दे हैव क्लियरली मेंशन दैट थिंग, एंड कुछ ना कुछ AI का डूट करो तो पीपल पिच, लाइक अपने डेक्स डालते हैं वहां पे. 10-15 डेक सेलेक्ट होती है, दे प्रेजेंट देमसेल्फ, जो भी बेस्ट टॉप 3 होते हैं, दे आस्क देम टू इम्प्लीमेंट दैट इन द कंपनी. नॉट जस्ट इन माई टीम दैट यू आस्क कि मैं कैसे इनोवेशन को हम वो करते हैं, बट across my organization they are doing this innovative thing, and not just one single IT team specifically for that, but everyone can do that. तो ये चीज बहुत अच्छी है, like anyone can learn. और ऐसे भी नहीं है कि ये बहुत अच्छी चीज है, ऐसा नहीं है कि एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट है उसके लिए. What they have asked them, तुम्हारे डेडिकेटेड प्रोजेक्ट है, उस पे तो तुम काम कर रहे हो, दैट्स ओके. एक्स्ट्रा टाइम देके तुम क्या सीख के इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वो तुम्हें वहां पे डालना है. तो तुम समझ रहे हो मेंटेलिटी, हर बंदा सीखना चाहता है, और अपने काम के अलावा थोड़ा सा टाइम निकाल के या फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ऐड करके दे आर लर्निंग दैट थिंग एंड देन दे आर डूइंग इट. दैट्स बहुत ही, मतलब आई वुड से काफी अच्छा. Yeah, kind of building fusion teams out of your existing teams and cross collaboration करके Yeah. you build something. Yeah, that's a very good I'm initiative. leading. I'm literally meeting with the people. They are like very at high level, and then they are creating use cases out of the box, and then just learning new things from the online and Google, and then they have no experience about it, and now the people say like low code platform, anyone can automate. So it's so amazed to see that, like कि कोई दूसरी टीम का भी बंदा जो कि like कोई टेक्नोलॉजी से इतना उनका कुछ नहीं है, सिर्फ पेपर वर्क है, and still they are doing it. So I think this is a very good initiative from the company side. बात करते हैं पैसे की. So what do you think like RPA, people in RPA and automation space can earn? Would you like to share any range या एक motivation factor आए लोगों को, right? Eventually everybody is working for money. ठीक है, कुछ भी हम obviously एक लेवल के बाद नहीं मैटर करता है, but to get to that level इसकी भी पैसा चाहिए. So how would you like to share कि क्या हो सकती है range? How much people can earn, a rough range? पैसा, जैसे एक लाइन, पैसा चाहिए नहीं, अगर तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे तो कुछ लोग बोलते हैं हमारे हाथ नहीं चलेंगे. नहीं चलते भाई, ये तो काम ही तुम नहीं कर पाओगे काम, तुम्हारा फोकस ही नहीं होगा. तो मनी से, पैसे के लिए काम मत करो, बट पैसा भी हो, मतलब एक इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो उसी के लिए काम करते हैं. एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, वो भी मैं वो 600 लोगों में और 20 लोगों में बोलूंगी. आई स्टिल रिमेम्बर 2018 में जब मैं वो सीख रही थी RPA, तो एक लड़की थी, उसका 3 लाख का पैकेज था उस टाइम पे. स्टार्टिंग पैकेज लाइक 3 lakhs रुपीज ओनली और समथिंग लाइक दैट. उस बंदी ने सिर्फ RPA सीखा, एंड फ्रॉम 3 lakh शी जम्प डायरेक्टली टू 12 lakh, एंड एवरीवन वाज अमेज्ड, क्योंकि शी वाज वन ऑफ, मतलब उन 20 लोगों में से तीसरी या पांचवी लड़की होगी आई वुड से जिसको RPA आता होगा. एंड ही वाज लाइक शॉक्ड कि मतलब तुम 3 लाख से डायरेक्ट 12 लाख पे कैसे. अदरवाइज उस टाइम में क्या होता था, 3 लाख, फिर 4 लाख, फिर 6 लाख, फिर 10 लाख, ऐसे ऐसे करके तुम बढ़ते हो धीरे धीरे. वो भी अगर तुमने स्विच कर लिया, अगर सेम कंपनी में हो तो 10%, 3 40 हो गया, फिर 4 20 हो गया, ऐसा करके होता है. अब क्या हुआ, उस टाइम पे तुम स्विच करते ना, मतलब मैं अप्रॉक्स बता रही हूँ, रियल नहीं बता रही, बट मैंने भी लाइक 3 से ही स्टार्ट किया था. पहले तो जब जयपुर में थी तो 3.5 बताया मैंने, 3,500 और 18,000 मिलते थे. बट वहां पे गई तो मैंने 3 लाख से स्टार्ट किया, एंड देन आई स्विच्ड, एंड मेरी जो सेकंड थी वो 8 लाख रुपीज थी, एंड इट वाज सो गुड. दोबारा मैंने स्विच किया तो मेरी 18 लाख समथिंग थी. एंड जब मैंने तीसरा स्विच किया, स्विच भी करना पड़ता है, ऐसे नहीं कि तुम एक ही कंपनी में होते हो या काइंड ऑफ अ थिंग. अगर तुम्हें पैसे बढ़ाने हैं तो बुरा लोग बोलते हैं कि मतलब एक कंपनी के साथ स्टिक रहो समथिंग, बट अगर तुम्हें पैसा बढ़ाना है और करना है तो यू हैव टू डू इट. अभी वो पापा वाला टाइम नहीं रहा कि तुम एक ही कंपनी में स्टिक हो, मतलब काम पसंद करते हैं, तुम कंपनी पसंद करते हो, बट
अगर तुम्हें मतलब तुम सोच रहे हो कि तुम्हें बढ़ना है तो व्हाई नॉट, यू कैन स्विच, ठीक है। Yeah, और आजकल के तो लोग बड़े बड़े, तीनों चीज हाँ बैलेंस आउट करनी है ना. यू हैव टू लर्न ऑल्सो, यू हैव टू एंजॉय योर वर्क, एंड along with that you have to see the monetary benefits also. या तो करेक्ट, अगर तुम्हें लग रहा है कि बेनिफिट, मैं कंपनी में अगर मैं ग्रो कर रहा हूँ तो तुम स्टिक कर सकते हो कि मतलब, बट अगर तुम कंपनी में भी ग्रो नहीं कर रहे हो, कि पता है ग्रोथ का चांसेस नहीं, तो आई वुड से लाइक 2-3 साल करो एंड देन स्विच। और अगर अच्छा Yeah. पैसा मिल रहा है तो पहली चीज ये, पैसा जब मैं आरपीए में बहुत है। आई नो माई फ्रेंड्स, जब मैं आई थिंक मैं, मेरे को 2 ही साल हुए हैं, 1.5 साल हुआ है यूएस आए हुए, मेरी लास्ट सैलरी थी 32 लाख रुपीज थी जब मैं इंडिया से यहाँ पे आई थी। तो डेट वॉज अ प्रीटी गुड अमाउंट, लाइक मतलब आई थिंक इन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस था मुझे, क्योंकि 2 साल ये भी हुए, तो 5 साल के एक्सपीरियंस में 32 लाख रुपए मिलना, इट्स लाइक इट वॉज गुड। तो पैसा है आरपीएम में, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, बट अब क्या वही है, तुम्हें थोड़ा स्विच करना पड़ेगा, प्लस अपनी स्किल सेट तुम्हें बढ़ानी पड़ेगी फॉर श्योर। मैं जानती हूँ कुछ कंपनियां हैं वो अच्छा पैसा दे रही है, लाइक हम यूएस से भी हमने किसी ऑफशोर बंदे को हायर किया था ऑन टाइम के लिए, उसको भी हमने 34 लाख रुपीज दिए थे, एंड ही वाज आल्सो हैविंग लाइक 8 years ऑफ एक्सपीरियंस और समथिंग। तो आरपी में पैसा मिल रहा है, बट एक्सपीरियंस बंदे को मिल रहा है, इज व्हाट आई वुड से राइट नाउ। अगर तुम फ्रेशर जाओगे और तुम एक्सपेक्ट करोगे कि मतलब इतना पैसा दे दो, तो आई एम नॉट श्योर कि हाउ फ्रेशर्स का मार्केट क्या है, टू बी वेरी फ्रैंक आई एम नॉट अवेयर। Recognizing your value or what value add you bring to the company, अगर वो आपने recognize कर लिया तो you can you know right what your value should be. तो अगर वो नहीं है, मैच हो रहा है, तो you look for opportunities. Very simple. मांगो, पैकेज तुम है देखो, बट कंपनियां मास ऑडियंस के लिए नहीं है. it is for the top 5 talent, top 5% talent, Top- वो जो स्किल्ड हैं, जो कंपनी के प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पा रहे हैं, राइट, गाइड कर पा रहे हैं लोगों अपना को. रेज्यूमे ही ऐसा स्टैंड आउट करो, तुम अपना रेज्यूमे ही ऐसा बनाओ कि भाई बंदा देख के बोले यार इसका तो इंटरव्यू लेना बंद। Exactly. Awesome. So Rashmi, it was fun talking to you, and you shared a lot of insights. For audience, if there are further questions regarding any of the topic that we picked during this discussion, so आप मुझे reach out कर सकते हो या रश्मि को reach out कर सकते हो. So coming to the end, thank you so much Rashmi for taking out your time. I know it's very late at your end, but yeah, आप अपना experience share करना चाहेंगी, like how you felt coming to this show and sharing your insights. या ऐसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था लाइक थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, और आई थिंक ये पॉडकास्ट बहुत ही हेल्पफुल है। लाइक मैं हमेशा सोचती थी लाइक यू नो वीडियो बना दूं एंड देन मैं उसमें भी लेजीनेस का जर्नी बन जाती, एंड सो मेनी पीपल मुझसे रीच आउट करते हैं सेम क्वेश्चन के लिए। तो आई थिंक दिस इज लाइक वन स्टॉप वीडियो वेयर यू नो पब्लिक कैन गेट इन्फॉर्मेशन और समथिंग लाइक दैट, एंड व्हाटएवर द टॉपिक्स यू हैव कवर्ड इज सो ग्रेट। एंड मैं तो यही बोलूंगी लाइक आई एम सो ग्लैड दैट यू इनवाइटेड मी, और आई डोंट नो हाउ इट इज, मेरी जर्नी है या फिर मेरे को जो लगता है लाइक आई हैव शेयर दिस, लाइक लोगों को अगर हेल्प करेगा तो आई वुड से like thanks. Great. Awesome. So thank you so much, Rashmi. Yeah, thank you so much. Have a good rest of the day. Bye-bye. Yeah, thank you. Bye-bye.